जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी सपना है कि गवर्नमेंट जॉब करें, सरकारी नौकरी करें? तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग चल रही है तो आपके लिए भाई साहब सोने से सुहागा से कम नहीं है। ऐसी बात है कि इसमें ना ये ऐसा रहेगा, आपको पेपर भी नहीं देना, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो और इसके बाद इंटरव्यू सिलेक्ट के बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो की सब सभी नौकरियों में होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन इस तरह का। तो सिर्फ ये इंटरव्यू बेस्ड रहेगी। अब ये कौन सी नौकरी है? तो ये इंडियन आर्मी की जॉब है, जो कि टेक जॉब रहेगी इंजीनियर्स के लिए, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो, ये ये रहेगी इंडियन आर्मी टीजीसी 143 रिक्रूटमेंट 2025 चल रहा है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? इसकी स्टार्टिंग डेट है 8 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट कितनी है? 6 नवंबर 2025। अब आगे एज लिमिट वगैरह भी देख लेते हैं कि कितनी एज रहेगी। तो देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1 जुलाई 2026 तक, ठीक है, 1 जुलाई 2026 तक आप 27 के हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 27 के हो गए तो फिर आप इसमें नहीं डालोगे फॉर्म, डाल ही नहीं पाओगे। और अभी आप 20 हो या 20 प्लस, आप 1 जुलाई 2026 तक आप 20 प्लस हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप 20 प्लस हो जाते हो या 20 के हो जाते हो तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। और कब तक? जब तक आप 27 के नहीं, 27 के बाद फिर आप अगर 27 के हो तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। मैक्सिमम एज ये रहेगी कि इसमें 27 रहेगी, तो इसमें फॉर्म डाल सकते हो, इसमें देख लेना आप। और इसमें पोस्ट कितनी है? पोस्ट इसमें 30 है ना। और ये क्या, सिविल वालों के लिए रहेगी 8, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए रहेंगी 6, और इलेक्ट्रिकल के लिए 2, और अदर अदर इस तरह के ये हैं। सिविल वालों के लिए, जो सिविल इंजीनियर है टेक के लिए, तो 8 रहेंगी इसके बाद इसके लिए, है ना। और कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग कर रहा है इससे, तो उसके लिए 6 रहेंगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा उसके लिए 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगा जो, उसके लिए 6 पोस्ट हैं। और मैकेनिकल रहेगा, मैकेनिकल के लिए, तो उसके लिए 6 पोस्ट हैं। और अदर अदर स्ट्रीम जो रहती हैं ये इस तरह की आप लोग देख लेना, इस तरह की, तो उसमें 2 पोस्ट हैं। अब इसकी क्या, हम ये देख लेते हैं सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन मोड इस तरह का रहेगा, देखो, इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। शॉर्ट लिस्ट किस बेस्ड रहेंगे? शॉर्ट लिस्ट रहेंगे तुम मेरिट बेस्ड, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट मेरिट बेस्ड हो जाओगे और फिर एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। उस इनमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसमें क्या, ऑनलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पे क्लिक कर देंगे, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह में हमको इस साइड जाना है और इसमें देखना, ये रजिस्टर रजिस्टर करना है सबसे पहले, जो कि इंडियन आर्मी के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो रजिस्टर्ड करना है। फिर इसके बाद ऑनलाइन करना है अप्लाई। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है ना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन ये आ गया। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हो तो इस पे आके यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है तो इस पे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में एक और है, ऐसा रहेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आपको क्या, या डिजी लॉकर से कर लेना या फिर अदर डॉक्यूमेंट से, इस तरह से आप वो कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पे आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। आईडी पासवर्ड आने के बाद आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक करना रहेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उसमें आप देखना, आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे आपकी, इसमें लॉगिन करने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे आपकी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसमें एक और देखना है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये देखना है आप ग्रेजुएशन चल रही है, आप कौन सी ईयर में हो वो डालना है, ठीक है। आप प्री फाइनल में हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आप फाइनल में हो, फाइनल ईयर चल रहा है आपका, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। फाइनल सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपीयर कर देना अगर आपकी फाइनल चल रही है। अगर आप कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट जो भी रहेगी आपकी ब्रांच वगैरह, आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो पास्ट लिख देना। उस पर सिलेक्ट करने के बाद ये देख लेना आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आप
उस पर क्लिक करोगे, देन नीचे लिखा आ जाएगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना, नीचे आपको ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, आप किस में अप्लाई करोगे। तो जो अप्लाई करने की बटन दिखे नीचे, तो उस पर आप क्लिक कर देना, देन आगे बढ़ते जाना। ओके, थैंक यू।